नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अयोध्या के मुतनाज़ा मुकाम पर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। मोदी हुकूमत और जाफरानी तंजीमों को बैरिस्टर ओवैसी ने किया खबरदार। GHMC इंतखाबात के लिए 21 जनवरी को एलामिये की इजराई का इम्कान, 23 जनवरी को राय दही मुमकिन। वज़ीर आला KCR सिर्फ संगे बुनियाद तकारीब के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। ट्रेन के जरिए गांजा मुंतकिल करने वाला शख्स गिरफ्तार, 51 किलो गांजा जब्त। और लैपटॉप्स का सरखा करने वाला सारिक गिरफ्तार, SR नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, अयोध्या के मुतनाज़ा मुकाम पर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। दारुस्सलाम में चारशंबे को मुनक्किदा जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लम से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि वो अयोध्या में जारी सरगर्मियों के जिम्मेदार अफराद की लगाम कसे। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह का नंगा नाच बर्पा किया गया था, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब अयोध्या में पत्थर लाए जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी खामोश तमाशा देख रही है, उसे फौरी इन पत्थरों को जब्त करना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सबको इंतजार करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल और BJP को यह नहीं भूलना चाहिए कि मुल्क में कानून की बालादस्ती है और उनकी आवाज और फैसले सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। अब एक नई बात शुरू हुई। बाबरी मस्जिद की जगह इन्हों पत्थर ला रहे कहते, पिल्लरा लेके आ रहे। हम इतने पिल्लरा ला क्या करेंगे लाके? याद रखो, RSS, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोहन भगवत, ये खाकी चड्डी पहनकर लट फिराने वालों, समाजवादी पार्टी के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, जो आधे BJP से ज्यादा तुम फिरका परस्त हो, अगर 6 दिसंबर की तरह नंगा नाच होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तुम वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक एक चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तुम RSS के होंगे, विश्व हिंदू परिषद के होंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुलायम सिंह, तुम्हारी हुकूमत का काम यह था कि तुम उन पत्थरों को सीज करते, पत्थरों को सीज करते, मुकदमा आयद करते, मगर नहीं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। पत्थर लाएंगे, क्या करेंगे लाके? जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हुआ कुछ नहीं कर सकते आप। नहीं, मोहन भगवत बोले मेरी जिंदगी में बनाएंगे, क्यों? आपकी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट की अजमत से बढ़कर है, आपकी जिंदगी के हमारी मस्जिद से बढ़कर है। तुम्हारी जिंदगी की अगर बात है तो मेरी जिंदगी भी सामने है। मोहन भगवत, हिंदुस्तान को अगर तुम क्यों इख्तिदार मिला मिस्टर मोदी? आपको मंदिर बनाने के लिए इख्तिदार मिला या गरीबों को सहूलत पहुंचाने के लिए इख्तिदार मिला? तुमको इख्तिदार मंदिर बनाने के लिए मिला या किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मिला? तुमको इख्तिदार मंदिर बनाने के लिए मिला या हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सही करने के लिए मिला? तुमको इख्तिदार मंदिर बनाने के लिए मिला या फिर सरहद पर हमारे फौजी मारे जा रहे हैं उनको बचाने के लिए मिला?
गवर्नेंस के लिए मिला या मंदिर के लिए मिला, बताओ हमको। और हुकूमत से हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हुकूमत अपने इन जोकरों को रोकेगी। इन जोकरों को रोको आप। इख्तिदार आपको मिला तो इसके लिए नहीं मिला, मगर अच्छा है हिंदुस्तान की आवाम जान रही है कि इख्तिदार जैसे ही मिला तो नादीदे को मलीदा मिला, हम बोलते ना, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस वहां पर पत्थर ला रहे, वो बनाएंगे, कैसा बनाएंगे आप? अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मुजव्वज़ा इंतखाबात में अपोजिशन जमातों बिलखुसूस तेलुगु देशम, बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को खतियत देने से कासिर है। हुकूमत की तरफ से वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत देते हुए अभी अहकाम जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इन जमातों को अपनी इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान नशिस्तों की तकसीम का मसला भी तातुल का शिकार है। तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर वार्ड्स के ऐलान के बाद नशिस्तों की तकसीम पर भी तनाज़ा खड़ा हो सकता है। एलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को जल्द मुकम्मल करने का इरादा रखता है। कांग्रेस में हैदराबाद और रंगारेड्डी कायदीन के दरमियान रसाकशी चल रही है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को खतियत देना कांग्रेस के लिए दर्द-ए-सर बन सकता है। हुक्मरान जमात अपने तौर पर पूरी तरह से तैयारियां कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक 1 जनवरी को एलामिया जारी किया जा सकता है, जबकि 23 जनवरी को राय दही मुमकिन है। गुज़िश्ता साल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों रखे गए क्रिश्चियन भवन के संग बुनियाद के पास कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी तौर पर क्रिसमस तकरीब मुनक्किद की गई। तेलंगाना कौंसल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक मरकजी वजीर सर्वेश सत्यनारायण, सिटी कांग्रेस सदर डी नागेंदर के अलावा दीगर कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में केक भी काटा गया और गरीब खवातीन में साड़ियाँ तकसीम की गईं। रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर कहा कि केसीआर सिर्फ वादे कर रहे हैं और संगे बुनियाद तकरीब के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगे बुनियाद के पत्थर केसीआर की धोखाधड़ी का खुला सबूत हैं। सिटी कांग्रेस के सदर डी नागेंद्र ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात के लिए जो संगे बुनियाद रखा जा रहा है वो भी अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि यह तकरीब इसलिए मुनक्किद की गई ताकि अवाम में शऊर बेदार किया जा सके और ऐसी तकरीब डबल बेडरूम मकानात के संगे बुनियाद की अलामतों के पास भी की जाएगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा कि केसीआर चंडी यगम के बजाय सोनिया गांधी की पूजा करते तो बेहतर होता। उनका कहना था कि रावण भी बहुत पूजा किया करता था, लेकिन जो नाइंसाफी हो रही है उसकी सजा केसीआर को जरूर मिलेगी। शहर में क्रिसमस का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। एबिट्स, रामकोट, खैरताबाद, मलकपेट और सिकंदराबाद के गिरजाघरों को रोशनियों से सजाया गया था। गिरजाघरों में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब से ही तकारीब के सिलसिले में सरगर्मियां देखी गईं। एनटीआर ट्रस्ट भवन में भी क्रिसमस तकरीब मुनक्किद की गई। शादियों के मौसम, क्रिसमस और ईद मिलादुन नबी की वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले 60 से 80 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। ताजरीन भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले प्याज, फिर दाल और अब तरकारियों की कीमतों के बाद मुर्गी के गोश्त में इजाफा अवाम पर एक नया बोझ है। बकरे की गोश्त की कीमत में पहले से ही इजाफा हो चुका है। आखिर अब अवाम के लिए उलझन ये है कि वो खाएं तो क्या खाएं। दाल तरकारी महंगी और अब चिकन भी महंगा हो गया है।
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چکن کے کاروبار پر کسی بھی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور اس کی قیمت میں منمانی اضافہ کیا جاتا ہے جس کا راست اثر عوام پر پڑتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی منمانیوں پر قابو پائیں۔ جس طرح سے چاول پیاز کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اسی طرح اس سلسلے میں بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ شہر بالخصوص رنگا ریڈی کے مضافاتی علاقوں میں مرغیوں کے فارمز موجود ہیں لیکن وہاں پر کسی بھی طرح کی جانچ نہیں کی جاتی۔ اس بات کا بھی شبہ ہے کہ بیمار مرغیوں کو بھی شہر لا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ مکمل طور پر تمام محکمہ جات کو اس کی جانچ کرنی چاہیے۔ مہنگائی پر مختلف جماعتوں کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے لیکن اب تک مرغی کے گوشت کی قیمت میں اضافے پر کوئی بھی احتجاج نہیں کیا گیا جس سے تھوک کاروبار کرنے والوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں۔ ایک مخصوص گروپ ہے جو اکثر عید و تہوار اور شادیوں کے موسم میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جشن رحمت للعالمین سلم کے سلسلے میں جمعرات کی رات صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نگرانی میں نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ نعتیہ مشاعرے میں مہمان شعراء کے علاوہ مقامی اور ریاستی شعراء نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اسلم فرشوری نے مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مجلسی ارکان مقننہ اور سابق کارپوریٹرز کے علاوہ شمع محمدی کے پروانوں کی کثیر تعداد نے اس مشاعرے میں شرکت کی۔ درود بجھا دو سبھی چراغوں کو، درود سے تو اندھیرا چمکنے لگتا ہے نبی کے نام سے۔ شعر ملاحظہ کرے حضرات، بناؤ حافظ قرآن ہر ایک بچے کو، بناؤ حافظ قرآن ہر ایک بچے کو، قرآن پڑھنے سے کنبہ چمکنے لگتا ہے، کنبہ چمکنے لگتا ہے نبی کے نام سے، نبی کے نام سے کیا کیا چمکنے لگتا ہے۔ مقطع سنا ہے میں نے یہ نیر میرے بزرگوں سے، سنا ہے میں نے یہ نیر میرے بزرگوں سے، درود پڑھنے سے چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ آپ سب غلام ہیں نا؟ جی میں حاضر کر رہا ہوں۔ سن لے گستاخ نبی کے میرے، سن لے گستاخ نبی کے میرے، تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ سن لے گستاخ نبی کے میرے، تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ ان کے ادنا سے یہ غلام ہی بس، ان کے ادنا سے یہ غلام ہی بس، کام تیرا تمام کر دیں گے، کام تیرا تمام کر۔ کیا کہنے سبحان اللہ بھائی ضیاء، واہ واہ واہ۔ جی میں حاضر کرتا ہوں، بالکل حاضر کر رہا ہوں، بالکل حاضر کر رہا ہوں۔ سن لے گستاخ نبی کے میرے، تیرا جینا حرام کر دیں گے۔ ان کے ادنا سے یہ غلام ہی بس،
کام تیرا تمام کر دیں گے، کام تیرا تمام کر دیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. چار مصرے نعت پاک کے حاضر کر رہا ہوں، نقیب ملت کی جانب سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں جہاں کہنا چاہتا ہوں ظاہر بات ہے شاعری اشارہ اور کنایہ کا نام ہے، آپ پہنچ جائیں گے یقیناً. نعت پاک کے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں. حاضر کرتا ہوں. ہر مرض کی دوا سے کہہ دوں گا، ہر مرض کی دوا سے کہہ دوں گا، یعنی صلی اللہ سے کہہ دوں گا. مان جا دیکھ گردش دوران، مان جا دیکھ گردش دوران، ورنہ میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، ورنہ میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. آسمان سے مدد بھی اترے گی، آسمان سے مدد بھی اترے گی، متحد ہو کے انتخاب کرو. آسمان سے مدد بھی اترے گی، متحد ہو کے انتخاب کرو. جیت ہوگی نبی کے صدقے میں، جیت ہوگی نبی کے صدقے میں، ایک قلندر کو کامیاب کرو، ایک قلندر کو کامیاب. ایسار نگر پولیس نے لیپ ٹاپس کا سرقہ کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. اے سی پی پنجاگوٹا پولیس ایم وینکٹیشورلو نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایسار نگر چوراہے کے پاس تلاشی مہم کے دوران ضلع پرکاشم کے رہنے والے 23 سالہ جی مہیشور ریڈی کو گرفتار کر لیا. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مہیشور ریڈی امیر پیٹ کے علاقے میں سافٹ ویئر کی کوچنگ لیا کرتا تھا. وہ ایسار نگر، باپو نگر، ایلا ریڈی گوڑا اور امیر پیٹ کے علاقوں کے ہاسٹلز میں جا کر کلاسز میں ایسے گھومتا پھرتا تھا جیسے وہ واقعی اسی ہاسٹل کا طالب علم ہو اور وہ وہاں سے لیپ ٹاپس کا سرقہ کیا کرتا تھا. مہیشور ریڈی کے خلاف ایسار نگر پولیس میں لیپ ٹاپس کے سرقے کے 5 مقدمات درج ہیں. پولیس نے گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے 5 لیپ ٹاپس برآمد کرتے ہوئے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے. گورنمنٹ لین میں پولیس نے ٹرین کے ذریعے گانجا منتقل کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے بتایا کہ اڑیسہ کا ساکن مرتنجے کونارک ایکسپریس کے ذریعے 51 کلو گانجا سورت منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مصدقہ اطلاع پر پولیس نے جال بچھا کر مرتنجے کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 51 کلو گانجا ضبط کر لیا ہے. لالا گڑھے میں پولیس تحویل میں مشتبہ طور پر فوت ہونے والے ترون یادو کے ساتھی مکیش نے بھی نامعلوم شے کا استعمال کرتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی ہے. مکیش کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. پتہ چلا ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے مبینہ طور پر مکیش نے خودکشی کی کوشش کی تھی. پولیس نے دواخانہ پہنچ کر مکیش کا بیان بھی قلم بند کیا ہے. واضح ہے کہ مکیش کے ساتھی ترون یادو کو سرقے کی ایک واردات کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا تھا اور اس کی مشتبہ موت واقع ہو گئی تھی. نامپلی مارکیٹ کے پاس واقع ایک سپر مارکیٹ میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. جمعرات کی رات آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں غیر معمولی مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا.
एसआर नगर पुलिस ने मुजरिमाना साजिश करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एमवी चैतन्या, विक्की शर्मा और अशोक रेड्डी को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली की सरगना एक खातून फरार होने में कामयाब हो गई। उन्होंने बताया कि नामालूम खातून ने 1 नवंबर को एक शख्स साई अविनाश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने उसके साथ मोहब्बत का झांसा देकर उसका जिनसी इस्तेसाल किया और पुलिस ने कार्रवाई करके अविनाश को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भी दे दिया। अविनाश जमानत पर जेल से छूट जाने के बाद खातून और चैतन्या ने बरहम होकर अविनाश के खिलाफ एक साजिश रची। इन दोनों ने विक्की शर्मा और अशोक रेड्डी के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया, जिसमें विक्की और अशोक ने पब्लिक फ़ोन बूथ से नामालूम खातून को फ़ोन करके डराया धमकाया। 7 दिसंबर को खातून और चैतन्या ने सिलसिले में एसआर नगर पुलिस में अविनाश के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कराई कि उसने केस वापस लेने के लिए डराया और धमकाया है। मंगलहाट के इलाके गंगाबौली में मुकामी अवाम ने सारिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि वहीद नामी सारिक आटो का सरका करने की कोशिश कर रहा था, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताया कि वहीद गांजे के नशे का आदी है और इससे पहले भी वह सरके की वारदातों में मुलव्विस रह चुका है। उसे टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अयोध्या के मुतनाज़ा मुकाम पर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। मोदी हुकूमत और जाफरानी तंजीमों को बैरिस्टर ओवैसी ने किया खबरदार। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 1 जनवरी को एलामिया की इजराई का इम्कान, 23 जनवरी को राय दही मुमकिन। वज़ीर आला केसीआर सिर्फ संगे बुनियाद तकारीब के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। ट्रेन के जरिए गांजा मुंतकिल करने वाला शख्स गिरफ्तार, 51 किलो गांजा जब्त। और लैपटॉप्स का सरखा करने वाला सारिक गिरफ्तार, एसआर नगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।